नमस्कार। रणभूमि 2024 में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। देश में आज दूसरे चरण के मतदान में लोगों ने जमकर उत्साह दिखाया है। मतदान केंद्र तक लोग पहुंचे और देश हित में अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी किया। तो वहीं आज कई दिग्गज राजनेताओं की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई है। बात रैलियों और सभाओं की करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी सहित तमाम नेताओं ने रैलियों और सभाओं में अपना दमखम दिखाया। एमपी की अगर हम बात करें तो एमपी में भी अमित शाह ने दिग्विजय सिंह के गढ़ राजगढ़ में हुंकार भरी है। जहां अमित शाह ने कहा कि दिग्विजय सिंह की यहां से परमानेंट विदाई करना है। उन्होंने ये भी कहा कि गुना वालों आपको दो नेता मिलेंगे। आपको ये भी बता दें कि आज वायनाड जैसे हाई प्रोफाइल सीट पर भी वोट डाले गए हैं, जिस सीट पर राहुल गांधी चुनावी रण में है। अब दूसरे चरण के मतदान में खजुराहो, टीकमगढ़, दमोह, सतना, रीवा, होशंगाबाद सीटों पर वोट डाले गए हैं। जहां खजुराहो में बीडी शर्मा मैदान में है तो वहीं टीकमगढ़ से केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक चुनाव लड़ रहे हैं। अब चुनाव को लेकर राजनेताओं के अपने अपने दावे हैं तो वहीं वार पलटवार भी तेज है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जहां कांग्रेस पर तमाम आरोप लगाए तो वहीं कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने कांग्रेस को अलग अलग मुद्दों पर जमकर आड़े हाथों लिया है। अब कांग्रेस बीजेपी में चुनावी तकरार भी है, मुद्दों पर वार पलटवार भी है। ऐसे में देखना होगा कि चुनाव के दूसरे दौर में किसका जोर चलने वाला है। हम दूसरे चरण के रण पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ बयान आप सभी को सुनाते हैं। स्पष्ट करना, कांग्रेस को देश के सामने ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि उसके इरादे क्या है। कांग्रेस जिस रास्ते पर चल रही है वो भारत का रास्ता नहीं है, वो खतरनाक है। एक तरफ विरासत टैक्स लगाने की बात करती है, दूसरी तरफ कहते हैं कि जातिगत जनगणना मेरे जीवन का मिशन है। कितने टुकड़ों में देश को बांटना चाहते हो, देश में समाज को बांटना चाहते हो। आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण की बात होती है, इसके पीछे खतरनाक इरादे छिपे हुए हैं और वो इरादे हैं जातियों में देश को बांटने के। वो इरादे हैं दलित, आदिवासी और ओबीसी के अधिकारों को बांट देने के। भारत इसको कभी स्वीकार नहीं करेगा, देश की जनता इसको कभी स्वीकार नहीं करेगी। मैं कांग्रेस से स्पष्ट रूप से, मैडम सोनिया गांधी हो, राहुल बाबा हो, अब ये केवल किनारा करने से काम नहीं चलेगा। उनके असली इरादे क्या हैं वो जनता को बताएं। चलाया गया तो कौन चला? गरीब चला। इस देश में 5 किलो राशन भरने का जो आप दम भरते गरीब को दे रहे हैं ना। इस देश के जो करोड़ों युवा भटक रहे नौकरियों के लिए आवाज उठाते, जिनको आप लाठियों से मारते, वो गरीब है ना, वो निम्न मध्यम वर्ग के लोग है ना। जो माँ एक रोटी रात की कम खाती कि बाबू बढ़ जाए, वो गरीब है ना। क्या किया आपने गरीबों के लिए? आप मेरे देश को सरकार पर ले आए कि 20% और ये आपका आंकड़ा है, आपकी नीति आयोग का आंकड़ा है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है। जिस नीति आयोग की फर्जी रिपोर्ट से आप कहते हैं आपने गरीबी खत्म की है, उसी रिपोर्ट का ये आंकड़ा है कि 20% इस देश की आबादी, 20% इस देश की आबादी 46 रुपए रोज पर गुजर बसर कर रही है। जिस गरीब की आप बात करते हैं उस गरीब के आटा, दही, दवाई, पढ़ाई पर जीएसटी आपने लगाया। जिस गरीब की आप बात करते हैं सबसे गरीब 50% आबादी से 64% जीएसटी आप वसूलते। क्या बात करते हैं? किस गरीब के सगे हैं मोदी जी? मोदी जी पूंजीपतियों के, अमीरों के सगे हैं, उनकी सरकार चलाते हैं, उनके लिए नीतियां और कानून बनाते हैं। कांग्रेस को देश के सामने ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि उसके इरादे क्या हैं। की प्रक्रिया चल रही है। अमित शाह आज राजगढ़ पहुंचे हैं और चुनावी हुंकार भी भरी है। इसके साथ ही तमाम नेता अलग अलग जगहों पर पहुंचे और इस दौरान आरोप प्रत्यारोप का भी दौर हम लगातार देख रहे हैं। अब इसी पर खास चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ इस खास चर्चा में तमाम मेहमान जुड़े हुए। चलिए पहले आपका परिचय करा देते हैं। वाणी आलूवालिया मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी की हैं, आपका बहुत स्वागत है। वाणी जी, संगीता शर्मा कांग्रेस की प्रवक्ता है, संगीता जी आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हमारी सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक भी जुड़ी हुई है, मुक्ता जी आपका भी बहुत स्वागत है। तो शुरुआत वाणी जी आपसे ही करेंगे, क्योंकि लगातार विपक्षी दल के तमाम
आरोप 2019 का लगातार विपक्षी दल ये जिक्र कर रहे हैं कि जो 2019 का इनका मैनिफेस्टो था वो बेहतर नहीं रहा। उस पे जो तमाम बातें लिखी थी, तमाम बातें जो बीजेपी कह रही थी, उस पर इन लोगों ने काम ही नहीं किया और इस बार मोदी की गारंटी लेकर के आ गए। सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी भोपाल नगरी में राम राम। और अभी भी कुछ समय चूंकि बाकी है, कुछ जन और अपना मतदान देकर अपना राष्ट्र धर्म पूरा कर सकते हैं। निवेदन करूंगी कि जो भी भरपूर प्रयास बचे हुए हों उसे मतदान की ओर अपन डालें। रही बात ये आरोपों की, तो हम मोदी जी जैसा नेता युगों युगों के तप के बाद शायद हमें मिला है। ऐसा नेता जिसने हर चुनाव के पहले अगले चुनाव की रणनीति, 100 दिन की नीति, रणनीति, जो भी प्रयास करने हैं उसका एक ब्लूप्रिंट बना करके काम करता है। और ये आज से नहीं, ये वो जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के तब से है। विपक्ष हमेशा कुछ पुराने बेबुनियाद घिसे पिटे मुद्दों को लेकर बात करता रहता है। बात उनकी आज 21-22वीं सदी में वो बात करेंगे 20वीं सदी की। वो पता नहीं वर्तमान में नहीं रहना चाहते, वो भूतकाल में जहां कांग्रेस की सरकार थी, जब कांग्रेस का शासन था 40 वर्षों तक, उस चीज को याद करते करते घिसे पुटे डायलॉग मारते जाते हैं। पिछले विगत दिनों में हम ये भी देख चुके हैं कि इन्होंने खूब कोई कसर नहीं छोड़ी है। कुछ बेबुनियाद बेतुके बयान भी दिए हैं इनके कुछ प्रभावी नेताओं ने, कहने के लिए प्रभावी है। रही बात मोदी जी की, मोदी जी ने हर वो काम किया है जिसका उन्होंने वायदा किया था। आयुष्मान योजना के तहत उन्होंने बहुत बड़ी संख्या को हेल्थ केयर की फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं और इस घोषणा पत्र में इस से मतलब वचनबद्ध है वो कि वो 70 साल के उम्र से ऊपर जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको भी बिना कोई भेदभाव के हेल्थ केयर की फैसिलिटीज आयुष्मान के तहत मिलेंगी। याद भी दिलाऊंगी कि आयुष्मान के तहत जो जनसंख्या जिसको ये हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है 220 मिलियन के लगभग लोग हैं। एक बहुत बड़े पश्चिमी देश जहां से ये कांग्रेसी अपने सलाहकार बुलवाते हैं, वहां की आबादी जितना देश है वो अच्छा वाणी जी, आप तमाम बातें कह रही हैं, लेकिन अभी अभी जब हम आपको जो नेता हैं उनकी प्रतिक्रियाएं सुना रहे थे, कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत इस बात का जिक्र कर रही थी कि नीति आयोग की आप लोग तमाम बातें कहते हैं और कहते हैं कि गरीबी हम दूर कर रहे हैं, लेकिन उसी नीति आयोग के रिपोर्ट्स का वो हवाला दे रही थी कि 46 रुपए पर देश की बहुत बड़ी जो आबादी है, 20% आबादी 46 रुपए पर अपना जीवन गुजर बसर कर रही है। सुप्रिया श्रीनाथ जी बहुत बेतुके और बेबुनियाद बयान देती आई हैं पिछले दिनों में। वो तो नक्सलियों को शहीद भी बताती हैं, उनके लिए कुछ राष्ट्रीय अफसोस भी कहना चाहती हैं। तो सुप्रिया श्रीनाथ जी मेरे लिए कोई बेंचमार्क नहीं है कि उनके दिए हुए बयान को मैं मानूं। और ये बयान भी बेबुनियाद है क्योंकि IMF ने ये ठोक बजा के प्रमाणित दिया है कि 6.2 हमारी जीडीपी है पर कैपिटा इनकम, जो 2014 में 86,000 थी अभी डबल हो गई है। और हम जो इकोनॉमिक फ्रंट में है, हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में लौटूंगी। हमारे साथ कांग्रेस की भी प्रवक्ता संगीता शर्मा भी जुड़ी हुई हैं। संगीता जी देखिए, आप सुन रही थी वाणी जी को, तमाम बातें कह रही हैं, अपनी सरकार की तमाम योजनाओं को भी गिना रही हैं। और दूसरी तरफ आज सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की तो नीति आयोग के रिपोर्ट का उन्होंने हवाला दिया। इसके साथ ही पीएम मोदी जब आज जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इसके साथ ही जब आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो याचिका थी विपक्षी दलों के, उसे खारिज कर दिया गया। पीएम ने कहा कि विपक्षी दलों के सपने चूर चूर हो गए, विपक्षी दलों को जनता से माफी मांगनी चाहिए। देखिए गरिमा जी, कम से कम वाणी जी तो हैं जो अपनी योजनाएं गिना रही है। मैं तो इनके सारे प्रवक्ताओं के साथ टीवी डिबेट में बैठती हूँ, सारे मीडिया पैनलिस्ट के साथ टीवी डिबेट में बैठती हूँ, सारे इनके राष्ट्रीय नेताओं को सुनती हूँ। केवल वाणी जी हैं जो कम से कम इनकी योजनाओं के बारे में बता रही है। बाकी तो देश के शीर्ष नेतृत्व से लेकर नीचे तक कोई योजनाओं पर बात ही नहीं करता है। 10 साल में क्या किया इस पर भी कोई बात नहीं करता है।
अगर मोदी जी बात करते हैं तो हिंदू मुस्लिम पे करते हैं। जब चुनाव हारता हुआ दिखाई दिया तो मंचों से कहने लगे कि इस कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो मुस्लिम लिखा है और ये तो पाकिस्तान का मैनिफेस्टो है। इस स्तर पर प्रधानमंत्री को उतरना पड़ा और पद की गरिमा को चूर चूर करके रख दिया। मुझे लगता है देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसे आने वाली पीढ़ी ये कहकर जानेगी कि भाई ये तो झूठा प्रधानमंत्री, और एक ऐसे झूठे प्रधानमंत्री जो बात बात पर झूठ बोलते हैं। आप बताइए, स्तरहीन आप होते हैं संगीता जी, लेकिन अगर वर्ल्ड लेवल पर देखें तो भारत के प्रधानमंत्री की जो गरिमा है विश्व स्तरीय बढ़ी है लगातार, जो आंकड़े कहते हैं सर्वे से भी आप अगर समझिएगा तो। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ गरिमा जी, ये भाजपा वाले आपको कभी नहीं बताएंगे। हमारा जो देश है वो लोकतंत्र है, हमारे देश में संविधान है। इस लोकतंत्र को मजबूत करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। संविधान को बनाना, संविधान को लेकर आना और संविधान का इम्प्लीमेंट करना, ये काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये तो वो भारतीय जनता पार्टी है जो संविधान को ही खत्म करना चाहती है। संविधान की प्रतियां जलाने वाली ये भाजपा है। और कांग्रेस पार्टी जो है, आज मोदी जी का नाम विश्व में क्यों है? क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र इस देश में, और उसी लोकतंत्र को खतरे में करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। नेताओं की खरीद फरोख्त करते हैं, पैसा देते हैं, प्रलोभन देते हैं, कांग्रेस मुक्त करने की बात करते हैं, अब मुझे बात करनी है, अपमान करते हैं, मतदान का अपमान करते हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो बात बात पर झूठ बोलती है। ठीक है संगीता जी, आपके तमाम आरोप हैं, आपका जवाब वाणी जी देंगे, लेकिन उसके पहले हमारी सीनियर एडिटर मुक्ता जी का मैं रुख करना चाहूंगी। मुक्ता जी, आप देख रही थी लगातार चुनाव की जब से प्रक्रियाएं चल रही हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, और इन सबके बीच बीजेपी, कांग्रेस और जो तमाम सत्ता दल के नेता हैं, विपक्षी दल के नेता हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आज पीएम मोदी ने कहा कि इनके सपने चूर हो गए, इन्हें माफी मांगनी चाहिए। जी, लगातार देखिए गरिमा, आप देख रही हैं जो किसी को इसलिए माफी मांगना चाहिए कि उन्होंने 2 करोड़ रोजगार का बोला था, महंगाई कम करने का बोला था, बेटी सुरक्षा के लिए बोला था, उन्होंने जो जो बोला वो कुछ नहीं किया। उन्हें माफी मांगना चाहिए हर मंच से। आपके तमाम आरोपों का जवाब देंगी वाणी जी। एक बार मुक्ता जी को भी सुन लीजिए। संगीता जी, आपके तमाम आरोपों का जवाब वाणी जी देने के लिए है। देखिए गरिमा, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आपने भी देखा होगा जब पहले दौर का मतदान खत्म हुआ, उसके बाद से जिस तरह से वोट प्रतिशत घटा है, उसके बाद से जिस तरह से तीखे वार हो रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो बीजेपी है, प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के बीच में जिस तरह का एक वाक युद्ध चल रहा है, वो कई बार जिस तरह के जो भाषा का प्रयोग, कुछ शब्दों का प्रयोग जो हो रहा है, वो थोड़ा सा चिंताजनक लगता है। प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात करते हैं, घुसपैठियों की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी प्रधानमंत्री को तुम करके एड्रेस करते हैं। तो ये चीज हम लगातार देख रहे हैं प्रथम चरण के मतदान के बाद। ये चीज जो है वो चिंताजनक है। देखिए वोट प्रतिशत तो घटा है, और आज भी कल से लगातार देख रहे हैं कि तमाम जो नेता हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, लगातार अपील कर रहे हैं, सब नेता अपील कर रहे हैं कि वोट प्रतिशत जो है, सब लोग घर से निकले, गर्मी की चिंता ना करें, वोट प्रतिशत बढ़ाने की बात हो रही है। लगातार वोट प्रतिशत पे जो है वो बात हो रही है। पहले चरण में जिस तरह से वोट प्रतिशत घटा था, उससे बीजेपी को जो एनालिसिस है वो हम एनालिसिस ऐसे कर सकते हैं कि क्या उससे बीजेपी को दिक्कत है, क्या उससे कांग्रेस को फायदा है, ये तो देखिए 4 जून के नतीजे के बाद पता चलेगा। लेकिन वोट प्रतिशत जो रहा है, जो घटा है, वो चिंता का विषय रहा है। ठीक है वाणी जी, आप अभी अभी सुन रही थी, संगीता जी तमाम आरोप लगा रही थी, और जिस तरह से तुष्टीकरण की वोटों की बातें लगातार विपक्षी दलों की तरफ से कही जा रही है, और आंकड़ों का जिस तरह से ये लोग जिक्र कर रहे थे, अभी अभी सुप्रिया श्रीनेत ने इस बात का भी जिक्र किया कि ये लोग अरबपतियों के सर्वे कराते हैं, और इसके साथ ही तमाम जो आरोप संगीता जी ने लगाए हैं उनका भी जवाब दीजिएगा। मैं पूरे 5-6 पॉइंट्स कहूंगी। उसमें निवेदन ये है कि हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता बीच में ना बोले। सबसे पहले संविधान की जो तार-तार 80 बार, ये तो बात है, 80 बार मैं अपनी आवाज जो और ऊंची करूंगी, 80 बार कांग्रेस ने संशोधन किए थे अपने पूरे 40 साल के कार्यकाल में। दूसरा, 2004 में जब कांग्रेस सत्ता में आई थी, पोटा का जैसा रेगुलेशन दोबारा उसको हटा दिया था, और जिसके कारण पूरे देश को खतरे में डाला था।
फिर टेररिस्ट अटैक हो रहे थे। 2014 से अभी तक टेररिस्ट अटैक्स में कितनी कमी आई है, नक्सलाइट अटैक्स में कितनी कमी आई है, देश के सामने है। 1985 में इंदिरा गांधी के जाने के बाद वेल्थ टैक्स का जो रिजीम था वो से तुरंत तत्काल हटा दिया गया, क्योंकि इनहेरिटेंस गांधी परिवार में आगे जानी थी। अब राहुल गांधी सैम पिट्रोडा और मनमोहन सिंह के विचारधारा को दोबारा लाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने फिर वही चीजें करनी है, कम्युनिस्ट थिंकिंग है वो। तीसरा, जो वो मंगलसूत्र की बात अब बाहर आ रही है, इस पे प्रियंका गांधी ने भी टिप्पणी दी है। तो इंदिरा गांधी के जमाने में उनका कहना है कि उनकी दादी ने मंगलसूत्र दान किया था। उनके नाना जी ने चाइना वॉर में मांगा था पूरी जनता से पैसा और सोना, आप दान करिए, हमारी फौज के पास लड़ने के पैसे नहीं है। 250 तोला सोना और लगभग उस जमाने के 8 करोड़ रुपए आज तक जनता को हिसाब नहीं है। आगे और बात करती हूं, स्टार्टअप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे। हद हो गई, हद हो गई। हद नहीं हुई है मैडम, हद तो राम अब मंदिर होगी, के चंदे का क्योंकि हिसाब न दो। आपने आप अब देखना है कि आपका सुपड़ा साफ कैसे होता है। ये तो सिर्फ अभी पिछली बार आप लोगों को 40 सीटें साउथ में मिली थी, इस बार मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ वहां से भी वाइप आउट होने वाले हैं आप। इस बार कांग्रेस का बहुत बुरा हशर होने वाला है। आप इतना झूठ बोलकर आप चुनाव जीतना चाहती है, आप इतना झूठ बोलेंगे वाणी जी, और आप चुनाव जीतना चाहती है। आप 70 साल पुरानी 8 करोड़ की बात कर रही है, आज अरबों रुपए के आपके भाजपा कार्यालय छूट गए, उसका हिसाब कौन देगा? पीएम केयर के पैसों का हिसाब कौन देगा? आप पहले मुझे ये बताइए, गांधी परिवार कैसे देगा हिसाब? क्या वो पहले बंटवारा करेगा अपने पैसों का? आप इतनी साफ सुथरी बन रही थी, दूध की धुली बन रही है भारतीय जनता पार्टी। जितना घोटाला और जितना चंदे का धंधा मुझे बहुत आपत्ति है आप लोगों की भाषा शैली पे और व्यवहार पे। ये संस्कारहीन दृश्य है जो आप दिखा रहे हैं जनता को। प्रधानमंत्री जी ने किया है, चंदे का धंधा आप करें, और 70 साल पुराना हमसे आजादी के समय बहन जी, आपको मैं याद दिला दूं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में आपने 44 सीटों पे 1640 करोड़ रुपए कलेक्ट किए। कहां से आए वो पैसे? हमारा जो प्रतिशत है सीटों का पूरे देश में वो 33% होगा, उसके उलट वो तो साफ नीति समझ में आ रही है आपके और आपके अलायंस की। कम से कम आपके अलायंस के साथ 2500 करोड़ रुपए आप लोगों ने चौकीदार कहता है वो चौकीदार ही चोर है। चौकीदार चोर नहीं है, चोरों को पकड़ रहा है। आप लोगों ने तो सर्जिकल स्ट्राइक्स में भी नहीं आप साथ दिया था सरकार का। सर्जिकल स्ट्राइक्स में आपने हमारे डिफेंस के ऊपर उंगली उठाई थी, उनके चरित्र के ऊपर बोला था। धक्कार और लालच है ऐसे राजनीति पे इस्तेमाल किया है। आप तो अरबों करोड़ों रुपए के भाजपा कार्यालय खोलकर बैठे, उसका हिसाब दीजिए, कहां से आएगा इतना पैसा और कैसे इतनी बिल्डिंग बना ली? बताइए, लोगों को आपके ऊपर आपके है क्या? अब काले छाए बादल है छाए हुए आपके ऊपर, आप लोगों के पास जवाब देते नहीं बनता, इसलिए हर चैनल पे आप लोगों की बौखलाहट ऐसे दिखाई दे रही है। कितना झूठ बोलेंगे, कितना झूठ बोलेंगे? झूठ का झूठ और सच का सच होने वाला है 4 जून को, और तब मैं आपसे मिलना चाहूंगी। नहीं मिलना चाहिए, इस प्रधानमंत्री को तो हराना चाहिए, और ऐसे प्रधानमंत्री को दोबारा कभी। अच्छा संगीता जी, आप तमाम बातें कह रही है, लेकिन आपका जो अलायंस है उसने तो पीएम फेस ही तय नहीं किया। अलायंस ने आपके पीएम फेस को ही तय नहीं किया है संगीता जी। मोदी जी डर रहे हैं, हम तो हमारे जो प्रधानमंत्री बना देंगे। मोदी जी इतना क्यों डर रहे हैं? हमारे इंडिया आप जवाब दीजिए, आपके तो स्टार प्रचारक भी नहीं निकल रहे घर से, स्टार प्रचारक कहीं दिखते ही नहीं है। इन्होंने 8 करोड़ का हिसाब मांगा, मैंने इनसे कहा कि पीएम केयर का हिसाब दीजिए, कोविड में जो पैसा लिया तो उसका हिसाब दीजिए, राम मंदिर के नाम से चंदा लिया तो उसका हिसाब दीजिए। आपके नेताओं ने तो मोदी वैक्सीन लगाने से इनकार किया मीडिया के सामने, और चोरी छिपे लिस्ट दे दूंगी। मैं तो चिकित्सक हूँ, कितने मोदी वैक्सीन लगवा के गए? 70 सालों में भी कांग्रेस से नहीं लूटा है, 10 सालों में अपने देश को लूट खाया है, जनता को लूट खाया है। तमाम तरह के आप ये याद रखिए, आपने अभी मीडिया पे स्वीकारा है कि कांग्रेस ने जनता को लूटा है। आपको जानती हूँ, आप संघ से आई है और संघ के लिए झूठ बोलने की ट्रेनिंग देते हैं।
मुझे सब पता है संघी लोग कितना झूठ बोलते हैं, और आप हर बार झूठ बोलती है। आप 3 बार मेरे साथ डिबेट में बैठी, तीनों बार झूठ बोलती है। जनता को भ्रमित ना करें, जनता को गुमराह ना करें, जनता और जनता को मूर्ख नहीं है, हिसाब दे, करोड़ों मैडम। रुपया कहाँ से आया। अच्छा, आप इतनी मेरी बातें कह रही है बहन, संगीता जी, लेकिन जनता आप लोगों पर विश्वास क्यों नहीं करती है? मत करिए। इस बात का भी जिक्र करिएगा, जनता आप लोगों पर विश्वास क्यों नहीं कर पाती है? आपको जनता हम पे विश्वास कर रही है। जब तक मोदी जी अलग अलग राज्यों में अभी चुनाव हुए थे, तस्वीरें जहां पर आपकी सरकार थी वहां पर भी आपकी सरकार चली गई। आप लोग तमाम बातें कह रहे हैं। भाई ये बताइए कि झांसा देते रहेंगे, झूठ बोलते रहेंगे, फेंकते रहेंगे, इधर उधर की बात करेंगे। अरे जवाब क्यों नहीं देते? 10 साल में जो कहा था वो क्यों नहीं किया? आपने तो स्वीकारा ना कि 40 साल में आपने घपले किए, आपने अभी स्वीकारा है। बोल रही है कि नक्सलाइट हमले होना बंद हो गए। आप कह रही है नक्सलाइट हमले होना बंद हो गए। 70 जिलों से 40 जिलों में हो गया है वो। आंकड़ा कितना कम हुआ है? आप लोगों ने तो नक्सलाइट्स को संरक्षण दिया हुआ था, गोद में बिठाया हुआ था। 56 इंच का सीना कहाँ चला जाता है? घर में घुसकर पुलवामा में मार के जाते हैं, और 56 इंच का सीना बहन जी, उसका सर्जिकल स्ट्राइक द्वारा 2 बार उसका बदला लिया हुआ है, और आपने और आपकी पार्टी और आपके शीर्ष नेतृत्व में उसके ऊपर भी उंगली उठाई थी। के लिए झूठी बोलते हैं। हमारे देश को खोखला कर गई थी कांग्रेस सरकार, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो हमारे ऑयल सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो। करोड़ों रुपए के भाजपा कार्यालय जो बने उसका हिसाब दीजिए। एक ही चीज है, वो 6 बार बोल चुकी है आप। अरे बड़े अब आपके पास जवाब नहीं है, ना प्रधानमंत्री के पास जवाब होता है। सबके पास जवाब है, जवाब ठीक है, समय कम है। वाणी जी, संगीता जी, समय कम है। एक आखिरी कमेंट मुक्ता जी आपसे लेना चाहूंगी कि देखिए, इतिहास के पन्ने भी पलट रहे हैं ये राजनीतिक दल, और तमाम आरोप प्रत्यारोप भी देखे जा रहे हैं। देखिए गरिमा, अभी तो दूसरा ही चरण हुआ, आगे और चरण आएंगे तो इस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप है और तीखे होते जाएंगे। और इसमें ये पॉलिटिकल पार्टीज को ये ध्यान रखना चाहिए कि जनता सुन रही है। अगर इस तरह के तीखे वार एक दूसरे पे करेंगे तो जनता जवाब दे देगी, ये इनको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरे चरण के चुनाव की प्रक्रियाएं चल रही हैं। बस अब से 4 मिनट बचे रह गए हैं जब ये जो प्रक्रिया है वो रुक जाएगी, और फिर तीसरे चरण का इंतजार इन सभी राजनीतिक दलों का होगा। वाणी जी, आपका इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। मुक्ता जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, और संगीता जी, आपका भी इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने तमाम राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोप। कांग्रेस पर तमाम आरोप बीजेपी लगा रही है, और बीजेपी पर तमाम आरोप कांग्रेस और तमाम जो विपक्षी दल हैं वो लगा रहे हैं। लेकिन 4 जून को तस्वीरें साफ हो जाएंगी, नतीजे सामने आ जाएंगे, और ये तय हो जाएगा कि देश की शीर्ष कुर्सी पर, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। आज के हमारे इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला, चर्चाओं का सिलसिला, चुनावी अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।